आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। तो इस वक्त की सीधे सबसे बड़ी खबर का रुख करती हूं, जहां आपको ये बता दें कि ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध में उतर चुके हैं। खबर यह आ रही है कि ईरान समर्थित हूती इजराइल पर अब हमला करेगा। आज रात हूती पर इजराइल पर हमला करेगा। आज रात हूती, ये बड़ी जानकारी आ रही है, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। लाल सागर में हूती हमला करेगा। इंतजार इसी बात का किया जा रहा था कि इस पूरे युद्ध के दौरान आखिरकार कब उतरेगा हूती, और हूती के लिए एक जानकारी ये निकल करके सामने आती है कि लाल सागर में हूती कभी भी हमला कर सकता है। ईरान समर्थित हूती ये समर्थित संगठन है जो कि कभी भी हमला कर सकता है। आप देखिए कुछ तस्वीरों के साथ साथ आपको ये पूरी खबर एक बार फिर से समझा देते हैं। खबर ये कि लाल सागर में हूती हमला करने वाला है। हिजबुल्लाह, हूती वैसे भी प्रॉक्सी गुट माने जाते हैं और ऐसे में वो हमला करेंगे तो ये तस्वीर फिर से बदलेगी। अब ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, जगह जगह से हर शहर से इस तरीके से तस्वीरें निकल करके सामने आने लगी हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमले के बाद ये देखिए किस तरीके से ऊपर उठता हुआ धुएं का गुबार देखा जा रहा है। यहाँ पर जो जाता हुआ ट्रैफिक है वो कुछ वक्त के लिए थम जाता है, रुक जाता है कि आखिरकार हुआ क्या है, वो ये समझने का प्रयास करता है। लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि ये जो तैयारी थी वो एक लंबे वक्त से की जा रही थी। खबर ये आ रही है कि ईरान समर्थित हूती भी इजराइल पर अब हमला करेगा और इजराइल के साथ ये होना ही था। अगर कोई ये कहे कि ईरान इस युद्ध में अकेला खड़ा हुआ है तो ऐसा कतई नहीं है। हूती से लेकर के हिजबुल्लाह तक ईरान का समर्थन करते हुए नजर आएंगे। प्रॉक्सी गुट कहे जाते हैं और हर बार ये इजराइल को नुकसान पहुंचाते हैं। भले ही इजराइल मुंहतोड़ जवाब देता होगा, लेकिन इस बार भी ये हूती और हिजबुल्लाह ईरान के समर्थन में उतरेंगे और ये तस्वीर फिर से बदल सकती है। ये अभी तेहरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राजधानी की, लेकिन इसके अलावा भी इसी तरीके से जो तस्वीरें हैं वो हर शहर से निकल करके सामने आ रही है। 6 शहर ईरान के बताए जा रहे हैं जहां पर यह हमला किया गया है। प्रेसिडेंशियल पैलेस हो, आयतुल्लाह अली खामनेई का निवास हो, 7 बैलिस्टिक मिसाइलों से वहां पर हमला करके वहां नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख करते हैं। हमले के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिकी मिसाइल मार गिराई है। ईरान ने यह बड़ा दावा कर दिया है कि उसने अमेरिकी मिसाइल को मार गिराया है और इसके बारे में बताया जा रहा है कि अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल है जिसे मार गिराया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, यानी टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल अब शुरू हो गया। ये 2 खबरें आ रही हैं, जो एक तरफ ये बताया जा रहा है कि हूती हमला करने वाला है लाल सागर में, तो दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि जो टॉमहॉक मिसाइलें हैं उसे ईरान ने मार गिराया है। अब टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल शुरू हो गया है, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल शुरू हो गया है। तेहरान में जगह जगह पर मिग-29 उड़ान भरते हुए देखे जा रहे हैं। ईरान ने तैयारी बड़ी कर ली है और उसने सीधे तौर पर 400 मिसाइलों से हमला कर दिया है इजराइल के ऊपर। इजराइल ने इस बात को लेकर के पुष्टि भी कर दी है कि हमले शुरू हो गए और ये होना था। इजराइल ये जानता था, इसलिए उसकी तैयारी पहले से थी। उसकी तरफ से क्या तैयारियां की गई थी, उसने अपने सभी नागरिकों को अलर्ट मैसेज भेजने शुरू कर दिए थे। आईडीएफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये जानकारी साझा की है कि उसकी तरफ से पहले ही अपने नागरिकों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया था, उनसे बंकर में जाने के लिए कह दिया गया था। यानी उनकी एक बार फिर से वो जिंदगी बंकर वाली शुरू हो गई है, जैसे हमास के साथ युद्ध के दौरान हुआ करती थी। 2 खबरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार अभी तक हुआ क्या है। अमेरिका टॉमहॉक मिसाइलों को मार गिराने में पूरी तरीके से सफल साबित हुआ है और इसके साथ साथ अभी तक ये बताया जा रहा है कि हूती भी इजराइल पर हमला करेगा। यानी सिर्फ इस युद्ध में ईरान अगर कोई ये मान करके बैठा हुआ है कि अकेले है, तो ऐसा नहीं है। ईरान के साथ साथ हूती भी है, हूती के साथ साथ इजराइल भी है, यानी हूती और साथ ही हिजबुल्लाह भी है। तो हूती, हिजबुल्लाह, ईरान एक तरफ है, इसके साथ ही इजराइल और अमेरिका एक तरफ बताया जा रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर के बड़ी जानकारी हमने आपके साथ लगातार साझा की थी कि अब्राहम लिंकन को पहुंचा दिया गया है। अब जानकारी यह है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन का इस्तेमाल भी कर लिया गया है। अब तस्वीरें कुछ और आ रही है, वो भी हम आपको दिखा दें। ये तस्वीर जरा देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तेहरान से तस्वीर आ रही है, राजधानी से तस्वीरें आनी शुरू हो गई है कि आखिरकार वहां पर किस तरीके से ब्लास्ट के बाद, विस्फोट के बाद धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। और आसमान जरा देख लीजिए, ये तेहरान का आसमान है। मिग-29 यहाँ पर उड़ान भरते हुए देखे गए हैं। इसके साथ कुछ और तस्वीरें आ रही है, वो फिर से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि आखिरकार अभी तक हुआ क्या है, किस तरीके से इस पूरे युद्ध के दौरान स्थिति अब बदलते जा रही है। और ये कहना मुश्किल हो गया कि कौन किस पर भारी है, लेकिन अमेरिका और इजराइल उतरे हैं तो ऑफ कोर्स भारी होंगे ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान अकेला नहीं है। हूती और हिजबुल्लाह को साथ में लेकर के वो उतरा हुआ है। अभी भले ही उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, लेकिन बहुत जल्द उनकी स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि वो किस तरीके से उनकी मदद करते हुए समझ में आते हैं। अब खबर क्या आ रही है इस वक्त की, एक और बड़ी खबर है कि ईरान पर पेट्रोल पंपों पर अब भारी भीड़ देखने को मिलने लगी है, क्योंकि लोग उस जगह को छोड़ करके जाना चाहते हैं। गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए लंबी कतारें लगी हुई है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच में अफरा तफरी का माहौल है। अफरा तफरी का माहौल इस वजह से भी यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि ये जो तस्वीरें आ रही है इसके बाद लोगों ने अपने ठिकाने
बदलने की कोशिश की। खबर ये आ रही है कि इस दौरान पेट्रोल पंप पर एक लंबी कतार देखने को मिल रही है। इस लंबी कतार में जद्दोजहद इस बात की हो रही है कि किसी तरीके से ईरान की सुरक्षित जगहों पर जाने की तैयारी की जा सके इन लोगों की तरफ से, और वही हो रहा है। ये सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। तो तस्वीरें एक बार फिर से देख लीजिए। तेहरान का नक्शा किस तरीके से बदला हुआ है। पूरे तरीके से ईरान में, तेहरान में, राजधानी में हर जगह सिर्फ और सिर्फ ब्लास्ट, धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बीच, ईरान इजराइल अमेरिका वॉर के बीच एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया, इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और रूस ने डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया, आरोप लगाया। ट्रंप ने अपना असली रूप, अपना असली रंग दिखा दिया, ये रूस का कहना है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे थे अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। और ये रणनीति हमने आपको बार बार इंडिया डेली पर बताई कि इजराइल के जरिए हमला करवा सकता है अमेरिका, और ठीक वैसा ही हुआ। इजराइल ने हमले को इंस्टिगेट किया, हमले की शुरुआत की और उसके बाद अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा है। लेकिन रूस ने बहुत बड़ा पलटवार किया है। रूस कह रहा है शांति दूत ट्रंप का ये असली रूप है, अपना असली रंग डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, मीनाक्षी। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है। और इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा गया था वो भी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया था। डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे ये कह रहे थे कि ये पूरी तरीके से बदलेंगे, और अगर ईरान सोच करके भी ये बैठा कि वो परमाणु हथियार बना लेगा तो वो परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। लेकिन इन सब के बीच में विवेक, जो तस्वीरें आ रही है वो जरा हम दर्शकों को दिखाइए। MiG-29 की तस्वीरें हैं। तेहरान में ये जगह जगह MiG-29 की तस्वीरें दिखाई देने शुरू हो गई हैं। हालांकि MiG-29 पहले ही रूस ने भेज दिया था तेहरान की मदद के लिए, जिसका उपयोग अब किया जा रहा है। MiG-29 का, और साथ ही साथ यहाँ ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, इसके साथ साथ मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं इजराइल की तरफ, ये भी जानकारी मिल रही है। और इस बीच ओपन सपोर्ट है रूस और चीन का। रूस और चीन ये चाहते थे कि इस जंग में अमेरिका आए, इजराइल आए, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि ये जो लड़ाई की शुरुआत हुई है, ये लड़ाई अभी नहीं थमने वाली, अभी नहीं रुकने वाली, और ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये मान कर चलिए। क्योंकि यहां पर जो शुरुआत अमेरिका ने की है, लेकिन खत्म से ईरान करेगा, ये ईरान बार बार कहता रहा है। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि हम पहली गोली नहीं चलाएंगे, पहला हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमला होगा तो आखिरी हमला हमारी तरफ से होगा। यानी कि यहां पर रूस और चीन ये चाहते थे कि अमेरिका इस लड़ाई में कूदे, और एक बार अमेरिका इस लड़ाई में आ गया तो फिर यहां से अमेरिका के लिए एग्जिट इतना आसान नहीं। इस बात को लेकर अमेरिका में भी दो फाड़ है। अमेरिका में पॉलिटिशियंस ये नहीं चाहते थे, इवन रिपब्लिकन पार्टी के कई पॉलिटिशियन ये नहीं चाहते थे कि अमेरिका डायरेक्ट अटैक करे ईरान पर, या इजराइल डायरेक्ट अटैक करे ईरान पर, क्योंकि यहां पर खर्च बहुत होगा, अमेरिका लंबे समय तक फंस सकता है, कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब जब हमला शुरू हो चुका है तो देखना होगा कि ये जंग कब तक चलेगी। और सबसे बड़ी बात, रूस और चाइना की बैकिंग है ईरान को कंप्लीटली, तो ये इतना आसान नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए आप यूक्रेन वॉर देख लीजिए। यूक्रेन एक छोटा सा देश, लेकिन पिछले 5 सालों से, 5वें साल में वो युद्ध प्रवेश कर चुका है। 5 सालों से वो रूस जैसी महाशक्ति से जंग लड़ रहा है, तो ये बड़ी बात है। उसका एक बड़ा पहलू हमें, मुझे लगता है कि ख्याल रखना होगा। अरब मीडिया के हवाले से दरअसल एक खबर सामने आई थी अभी थोड़ी देर पहले ही, ये बताया गया उनकी तरफ से कि ये युद्ध 4 दिन तक चलेगा। अब आपको याद होगा विवेक, हमने इंडिया डेली पर यह खबर भी दिखाई थी कि ये 2 चरणों में शुरुआत हो सकती है युद्ध की। पहले चरण में उनकी तरफ से यही कहा गया था कि हम छोटे हमले करेंगे, हालांकि ये छोटे हमले कतई समझ में नहीं आते। और उसके बाद ट्रंप का ये कहना था कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। लेकिन अभी ये जो हमले किए जा रहे हैं, क्या ये सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए किए जा रहे हैं? क्योंकि एक बड़ा, जब लंगर लेकर के गया है अमेरिका, तो खाली हाथ तो नहीं आने वाला था वहां से। नहीं, देखिए, अमेरिका यहां पर मौजूद है मिडिल ईस्ट में, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अमेरिका ने आर्माडा भेजा, यानी कि सबसे बड़ा वॉर ग्रुप भेजा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यूएसएस एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा अमेरिका के मिडिल ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो 9 से 10 के आसपास परमानेंट बेसिस हैं और 18 से 19
टोटल बेसिस हैं, जिसमें टेम्पररी और परमानेंट बेसिस मिलाकर है। तो यहां पर अमेरिका की ताकत को कोई चैलेंज नहीं है, ऊपर से इजराइल भी है यहां पर। तो अमेरिका के लिए चैलेंज कुछ नहीं है। चैलेंज यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ईरान को कब तक रोक पाएगा, क्योंकि ईरान के पास सबसे पहली बात आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। इसके अलावा ईरान के पास बहुत उन्नत ड्रोन टेक्नोलॉजी है। ईरान प्रॉक्सी वॉर में बहुत माहिर है, जैसे कि आप थोड़ी देर पहले दर्शकों को बता रही थी कि वो हिजबुल्ला और हूती जैसे प्रॉक्सीज को लेकर साथ में चलता है, जो यमन और लीबिया में ऑपरेशंस करते हैं। हालांकि दुनिया, अमेरिका उन्हें आतंकी संगठन कहती है, लेकिन वो ईरान के एक इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी है। और जो बातचीत चल रही थी अमेरिका के साथ, अमेरिका ने कहा था कि आप उन प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना बंद करेंगे और उन पर बैन लगाएंगे, तब ये डील आगे बढ़ेगी। लेकिन ईरान ने इस मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया। तो मुद्दा यह है कि ईरान के फायर पावर का मुकाबला अमेरिका कैसे करेगा। बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ आपको याद होगा कि हिजबुल्ला की तरफ से ये कहा गया था कि अगर अयातुल्लाह अली खामने को निशाना बनाया गया तो वो भी मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बिल्कुल बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजरायली मीडिया ने बड़ा दावा किया, एक बहुत बड़ा क्लेम इजरायली मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। ये आपको बता दें, आमिर हातमी की मौत हुई है। सेना के प्रमुख थे आमिर हातमी, जो IRGC है उसके चीफ आमिर हातमी बताए जाते हैं। लेकिन इजरायली मीडिया यह दावा कर रहा है कि IRGC चीफ को हमने मार गिराया। एक बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल, आप देखिए, हमले अगर इस तरीके से होने लगेंगे विवेक, तो ये तो बिल्कुल दावे किए ही जाएंगे। आपको याद भी होगा कि 2025 में इसी तरीके से सेना प्रमुख बार बार बदलने भी पड़े थे। उसकी वजह थी कि एक को मार गिराया, दूसरे को लेकर कासिम सुलेमानी को मारने के बाद, बिल्कुल, फिर उसके बाद फिर कासिम सुलेमानी को मारने के बाद फिर एक किसी को लेकर के आते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस बार भी देखने को मिलेगा कि अगर आमिर हातमी गए हैं तो उनके स्थान पर अब किसी और को लाया जाएगा। अब ये तस्वीरें इसलिए भी इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आखिरकार जिस तरीके से ये पूरा हमला किया गया है, जरा ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं एक बार फिर से। विवेक, यहाँ पर जिसे ईरान को लेकर के अमेरिका ये कहता रहा कि ईरान के लोगों को खरोच नहीं आनी चाहिए, वो अमेरिका ईरान के लोगों को संभलने का मौका तक नहीं देता है। और जो तस्वीरें आती है वो तेहरान की दिशा और दशा दोनों बदल रही है। नहीं, लेकिन ईरान ने भी पलटवार किया। 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं इंतजार किया पहले उन्होंने इजराइल की तरफ। हाँ। तो अमेरिकी बेसिस का क्या होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के जितने भी मुस्लिम ममालिक यानी कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो ये कह रहे थे कि आप हमारी जमीन से ईरान के साथ युद्ध ना करें। इसलिए यह हमला इजराइल से करवाया गया है। मिडिल ईस्ट का कोई भी मुल्क ईरान से टसल नहीं चाहता है। ईरान इस एरिया में सबसे पुराना देश है। ये पर्शिया का मुल्क हुआ करता था, जिन्होंने पूरी दुनिया पर शासन किया। ये जो इतिहास में ये वर्ल्ड पावर हुआ करते थे, सुपर पावर हुआ करते थे, ईरानियन, पर्शियन, और इसलिए वहां पर फारस की खाड़ी को पर्शियन गल्फ कहा जाता है। तो ये अगर अमेरिका ये समझ रहा है कि वो अटैक करके जून 2025 की तरह यहां से बहुत आसानी से निकल जाएगा, मुझे नहीं लगता कि यहां पर अमेरिका के लिए चीजें इतनी आसान होने वाली है और हालात बिगड़ेंगे। चीन और रूस खुलकर सपोर्ट में है। हालांकि इजरायली मीडिया बड़ा दावा कर रहा है कि IRGC की चीफ को हमने मार गिराया है, लेकिन यह खबर भी क्रॉस चेक करनी होगी। ईरान की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया इस पर। बिल्कुल, ईरान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन बार बार अमेरिका की तरफ से बहुत सारे रिएक्शन आते जा रहे हैं कि आखिरकार उसने क्या किया है। और खुद ट्रंप ने सामने आकर के जब बयान दिया है तो ये बिल्कुल पुख्ता हो जाता है। शुरुआत में ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार ये जो हमला किया गया वो सिर्फ इस्राइल की तरफ से किया गया या अमेरिका उसके साथ है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ ही ये समझ में आ जाता है कि ये युद्ध सिर्फ एक फ्रंट पर नहीं था। और जैसा विवेक आपने कहा कि इस बार ईरान बहुत छोटे छोटे हमले करके बचने की कोशिश नहीं करेगा। ईरान पहले कह चुका था कि हमारी तैयारी इस बार सिर्फ बचाव की नहीं है, प्रहार की भी है, और उसने अपनी ये तैयारी 400 मिसाइल दाग करके दिखा भी दी है। अब हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका जरा हम रुक कर लेते हैं। विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक साय जी, इस पूरे हमले को आप कैसे देख रहे हैं? इजराइल को कहां देख रहे हैं, अमेरिका को कहां देख रहे हैं, और ईरान को किस स्थिति में देख रहे हैं अभी आप? जरा माइक चेक कीजिएगा अपना, अनम्यूट करिएगा सर। जी हाँ, मुझे इसमें कोई संशय नहीं है कि ये युद्ध जो है वो एक लंबा चलने वाला है। क्योंकि देखिए, अभी अभी खबरें आ रही हैं कि जो बहरीन में अब सेंट्रल US नेवी का जो सेंट्रल कमांड है, वहां पर एयर सायरन बज गए हैं। मिसाइल के आक्रमण की सूचना है वहां पर अमेरिका का 5th फ्लीट भी है। इसके अलावा एक और खबर आ रही है, मैं बहुत माफी के साथ आपको रोक रही हूं क्योंकि इसी बीच वो खबर आ गई जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि बहरीन के US नेवल बेस पर ईरान ने हमला कर दिया और बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमला किया गया है। US के 5वें फ्लीट सर्विस पर ईरान का ये बहुत बड़ा हमला हुआ है। तो ये खबर आ रही है कि बैलिस्टिक मिसाइलों से दाग दिया उन्होंने बहरीन का US नेवल। वहां एयर सायरन बजे हैं,
सेंट्रल नेवी कमांड है, अमेरिका का बहुत बड़ा एयर नेवी बेस है बहरीन का। और बहरीन से आपको याद होगा, हमने खबर दिखाई थी इंडिया डेली पर, बहरीन से कुछ सैनिकों को इवैक्यूएट किया गया था। पहले ही अमेरिका ने यहां से सैनिकों को निकाला था, क्योंकि अमेरिका को अंदाजा था, खुफिया इनपुट्स थे कि जैसे ही ईरान पर हमला होगा, ईरान अमेरिका के बेसिस को निशाना बनाना शुरू कर देगा। और बहरीन पर अटैक किया गया है। और जैसे कि बार बार हम ये कह रहे थे कि मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी बारूदी आग लगेगी अगर अमेरिका अटैक करता है, और ठीक वैसा ही हो रहा है। यूएस के सेंट्रल नेवी कमांड पर बहुत बड़ा हमला किया है ईरान ने, मिसाइल दागे हैं, और वहां पर उस बेस पर मिसाइल सायरन, हवाई हमले का सायरन भी बज गया। जी बिल्कुल, और ये एक सीधी सी बात है, आप ये समझ लीजिए कि अगर ईरान ने हमला किया है तो उसने भी तैयारी पूरी की हुई थी। उसकी तैयारी सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं थी या सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं थी। उसकी तैयारी कुछ इस तरीके से थी कि अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर के हम पर निशाना साधेगा तो हम भी उसके अलग अलग नेवल बेस को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। आलोक साय जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विंग कमांडर, आप इसी बात को कह रहे थे और ये खबर तुरंत से आ जाती है कि किस तरीके से यूएस नेवल बेस पर ईरान ने हमला कर दिया। जी, और आलोक जी ये भी कि हमने इंडिया डेली पर लगातार ये बताया कि पूरा मिडिल ईस्ट फूंक डालेगा ईरान, जहां जहां बेसेस हैं और जो जो अमेरिका के लाए हैं। मुझे तो पाकिस्तान की भी चिंता हो रही है, पाकिस्तान भी बहुत बड़ा अमेरिका का पूंछ है, वो भी टेढ़ा वाला। जी देखिए, ईरान ने शुरू से ही बोला है कि अगर उसके ऊपर आक्रमण होगा तो वो सीमित नहीं रखेगा, वो सिर्फ रिटेलिएशन जो है इजराइल के ऊपर ही नहीं और अमेरिकी बेड़े के ऊपर ही नहीं, वो सारे जो 18-20 सेंटर्स हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका के, वहां पर भी वो आक्रमण करेगा। उसने यूएन को चिट्ठी लिख करके लिखित रूप में ये बोल दिया था, और इस एस्केलेशन के लिए जिम्मेवार अमेरिका होगा। तो अभी देखिए, यरूशलेम के भी ऊपर में हवा में बहुत तेज ब्लास्ट की आवाज आई है, तो संभवतः वहां मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उड़ाया गया होगा। तो अब ये थोड़ी देर बाद और स्पष्ट हो जाएगा कि ईरान ने जितने मिसाइल लॉन्च किए हैं वो कितने, उसमें से कितने सक्सेसफुली टारगेट पर पहुंचे हैं, ये अब देखने वाली बात है। बहरीन में भी आक्रमण जो हुआ है उसमें वो मिसाइलें हिट हुई हैं कि नहीं, कितना डैमेज हुआ है, इसकी खबरें अभी थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन ये युद्ध जो है, ये मुझे कोई संशय नहीं है कि युद्ध बहुत व्यापक स्तर पर जाएगा और ये विश्व व्यवस्था के लिए, ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बड़ा एक खतरा बनेगा। क्रूशियल टाइम है। आलोक जी, एक और मैं जानकारी चाह रहा था। अमूमन हमने ऐसे अटैक रात के अंधेरे में देखे हैं, मिडनाइट में देखे हैं, क्योंकि अटैक में सरप्राइज एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दिन में अटैक का मतलब क्या है, इसका भी कोई सिग्निफिकेंस है? जी देखिए, दिन में अटैक होने का क्या है कि मोसाद के वहां पर काफी एलिमेंट्स तेहरान में पहले से मौजूद थे, ईरान में चारों तरफ फैले हुए थे। उनके इनपुट्स पर डिपेंड करता है कि कब वो कहां इनपुट देते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा नेता उनको दिखाई दिया और टारगेट पता चल गया तो उसको फिर आप जाने नहीं दे सकते हो। एक ये बात होती है। दूसरी बात ये होती है जो आपने कहा, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी होता है कि दिन में आप जल्दी थोड़ा से ढीले होते रहते हो, थोड़ा उतना अलर्टनेस, लेवल ऑफ अलर्टनेस उतनी नहीं रहती है जितना रात में रहती है। लेकिन मुख्य रूप से ध्यान देने वाली ये बात है कि ये जो फर्स्ट वेव ऑफ अटैक हुआ है उसमें किसी भी मिसाइल्स को और अटैक को ईरान रोक नहीं पाया है। इसका मतलब है कि ईरान की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो बहुत बुरी तरह हैक हो गई थी और ईरान ने भी इसको कबूल किया है। इरना ने, ईरान न्यूज एजेंसी ने इसको कबूल किया है, लेकिन उनका दावा है कि उन्होंने फिर से उसको रीएस्टेब्लिश कर लिया। अब इसमें हो सकता है चीन ने उसको मदद की होगी। तो अब चीन अगर मदद दे करके उसको सिस्टम्स को, उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को रेस्टोर करता है, तब शायद इनके मिसाइल्स और जो ड्रोन्स हैं वो अपने सही टारगेट पर जाएंगे। नहीं तो ये जो सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स अगर सही टारगेट पर नहीं गिरे, और तैयारी तो यही थी ईरान की, और यही तैयारी देखने को मिल रही है कि अगर वो हमला करेगा तो बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा, ड्रोन का इस्तेमाल करेगा, जो उसने कर भी लिया है। जी देखिए, ये बैलिस्टिक मिसाइल का यूज तो करेगा, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉनिक गाइडेंस जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम से, सैटेलाइट से मिलेगा, तभी वो टारगेट पर पिन पॉइंट पहुंच पाएगा। और अगर उसके बीच के लिंक को अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग से जाम कर दिया जाता है तो फिर वो एक अनगाइडेड मिसाइल के रूप में काम करेगा। ये मेरा कहना है। बिल्कुल, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका हम रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि ईरान का यूएई में यूएस बेस पर भी हमला हो गया है। ये बड़ी खबर देखिए, हम बता रहे हैं कि यूएस
बेस जो बनाया गया है यहाँ यूएई में, उस पर भी हमला हो गया है। बहरीन के बाद ये दूसरा नंबर है। और यूएई से भी सैनिकों के निकाले जाने की खबर है। अब अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहा है। ये खबर हमने ये इंडिया डेली के दर्शक जानते होंगे, जो इंडिया डेली देखते हैं वो जानते हैं कि हमने इस बारे में पहले ही बताया था कि जितने भी अमेरिकी बेस हैं वो सब निशाने पर आएंगे और सबको कतर में अमेरिकी एयरबेस खाली करवा दिया गया। बिल्कुल, कतर में खाली कराया गया, बहरीन में खाली कराया गया है, कुवैत में सैनिकों की संख्या कम की गई है, यूएई में निशाना बनाया गया है। जितने भी अमेरिकी एयरबेस है, चाहे वो टेम्पररी हो, परमानेंट हो, उन सब पर अटैक होगा और ये शुरू हो चुका है सिलसिला। अभी बहरीन की खबर दिखा रहे थे, अब यूएई से खबर भी आ रही है। अब यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, यहाँ पर ईरान ने हमले करने शुरू कर दिए। कतर में अमेरिकी एयरबेस को खाली करवाया जा रहा है। यूएस बेस पर ईरान ने कई सारी मिसाइलें दाग दी है। अब उसकी यही तो तैयारी थी विवेक, यही तो वो ये कह रहा था कि इस बार बचाव नहीं, इस बार प्रहार होगा, और वही किया उसने। जून से लेकर अभी तक ईरान तैयारी में लगा हुआ था। लगभग ट्रेलर है और ये पिक्चर आएगी और पहला पार्ट उसका आ गया। ये बात ईरान को बिल्कुल जानकारी में थी कि अमेरिका वापस पलट कर आएगा, क्योंकि पिछली बार जब अमेरिका ने हमला किया था तो अमेरिका ने कहा था कि हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को 10 साल पीछे कर दिया, 1 दशक पीछे कर दिया है। लेकिन वो बात झूठी निकली और बाद में खबर आई कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट अभी भी कर रहा है, 60% तक यूरेनियम एनरिच कर चुका है। ये बात जैसे ही अमेरिका को जानकारी मिली, अमेरिका ने आर्माडा रवाना कर दिया मिडिल ईस्ट की तरफ। और अब ये जो कहानी है, ये एस्केलेशन की जो कहानी है, ये कोई आज की या पिछले महीने की या जनवरी की कहानी नहीं है, ये जून 2025 वाली शुरू हुई कहानी है, जिसका आप दूसरा पार्ट देख रहे हैं, फाइनल पार्ट देख रहे हैं, जब इजराइल ने फिर से ईरान पर हमला किया और ईरान ने रिटालिएट किया है। ईरान ने पलटवार सिर्फ इजराइल पर नहीं किया है, इस बार ईरान ने पलटवार किया है यूएस के बेस पर, जो मिडिल ईस्ट में तैनात है। इसलिए मिडिल ईस्ट के देश बार बार अमेरिका से कह रहे थे कि आप ईरान पर अटैक मत कीजिए, या आप अपनी लड़ाई अपनी जमीन पर लड़िए, हमारी जमीन से मत लड़िए। हम अपने बेसे, हम अपना जो जमीन, हम अपना एयर स्पेस आपको नहीं देंगे ईरान पर अटैक करने के लिए, क्योंकि ये देश, इन देशों का युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता। बहरीन हो गए, कुवैत हो गए, कतर हो गए, ये लोग सिर्फ ऑयल यहाँ पर प्रोक्योर करते हैं और ऑयल मार्केट में भेजते हैं। लेकिन इसी बीच जब आलोक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो थोड़ा उनसे समझ भी लेते हैं कि जो यूएई, कतर, बहरीन बताया ये जा रहा है कि अभी वो हमारे साथ दोबारा से जुड़ेंगे, अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है। लेकिन विवेक जरा आप ये समझाइएगा कि अगर यूएई, कतर, बहरीन यहाँ पर यूएस नेवल बेस को निशाना बनाया गया है तो इसके साथ क्या इन देशों पर भी खतरा मंडराना शुरू हो गया है? कभी भी मिसाइल रास्ता बदलेगी और यूएस बेस से बाहर निकल करके इन देशों तक भी निशाना साधना शुरू कर देगी? देखिए, ये जो बेसिस हैं ये इन्हीं मुल्कों के अंदर है, और अगर उन बेसिस को नुकसान होता है तो वहां के लोगों को भी नुकसान होना तय है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मिसाइल जो हिट होंगे वो उन पर लिखा होगा कि वो अमेरिकियों को ही नुकसान पहुंचाएंगे, वो वहां के लोगों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। जरूरी नहीं है कि अमेरिकी बेसिस पर सिर्फ अमेरिकी हो, वहां पर कुवैत में अगर बेस है तो कुवैत के लोग भी वहां पर काम करने जाते होंगे, वहां के लोग भी वहां पर इन्वॉल्व होते होंगे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि अब जितने भी बेसिस है सब पर अटैक सिलसिलेवार तरीके से होने शुरू हो गए हैं। इसराइल पर तो हमला किया ही किया ईरान ने एक साथ यूएई, कतर, बहरीन के अमेरिकी बेसिस को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कतर में अमेरिकी एयरबेस को खाली कराया जा रहा है, यह भी जानकारी मिल रही है। तो ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, जैसे कि थोड़ी देर पहले रक्षा विशेषज्ञ आलोक सहाय भी कह रहे थे कि ये अब जल्दी से खत्म होने वाला सिलसिला नहीं है। यही बात डैन केन जो रक्षा सचिव हैं अमेरिका में, उन्होंने वार्न किया था डोनाल्ड ट्रंप को कि आप युद्ध शुरू करने से पहले 1000 बार जरूर सोचो, और अमेरिका ने लंबी तैयारी की। ऐसा नहीं कि अमेरिका ने आर्माडा रवाना किया, लिंकन की तैनाती हुई और उसके बाद अमेरिका ने अटैक शुरू कर दिया। अमेरिका ने भी अगर जंग शुरू की है तो बहुत स्ट्रेटेजिकली शुरू की होगी। अमेरिका को पता है कि इस जंग में उन्हें कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है, उसकी तैयारी की होगी। और अब जब ये जंग शुरू हो गई तो हम देख रहे हैं कि अब मिडिल ईस्ट में भी हमले शुरू हो गए, उन देशों पर भी हमले शुरू हो गए हैं जो अमेरिका कहलाई हैं, जिन्होंने अपनी जमीन, अपना आसमान अमेरिका को किराए पर दिया। पहले ऐसा हुआ भी था, आपको याद होगा कि जब ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमला किया गया था तो एक मिसाइल जाकर के कतर में भी गिरी थी। कतर ने इस बात को लेकर के बताया भी था, हालांकि ईरान ने यह माना था उस वक्त कि ये गलती से हुआ है, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस वक्त भी यूएस नेवल बेस ही निशाने पर था। अब देखिए कहां से यूएस नेवल बेस को खाली करवा दिया गया है। इसमें बहरीन का नाम सामने आ रहा है कि बहरीन से तो पहले ये कह दिया गया था कि जो अमेरिकी वहां पर है, जो वहां पर काम कर रहे हैं, वहां से वो बाहर आ जाए। वहां खाली करवाने की स्थिति में अमेरिका आ गया था। अब कतर, यूएई, ये बताया जा रहा है कि ईरान ने वहां पर हमला कर दिया है। ईरान दूसरी तरफ इजराइल को भी संभालने में लगा हुआ है, यानी उसकी तरफ से भी एक बड़ी तैयारी की गई थी। वो बार बार जो मिसाइलें बनाने की बात सामने आती थी कि एक दिन में वो 40 मिसाइलें बना रहा है, एक महीने के भीतर वो 300 मिसाइलें बना रहा है, साल भर के भीतर वो 2400 मिसाइलें बना रहा है। तो इसी दिन के लिए तो उसने ये तैयारी की थी। अभी आपको याद होगा, हमने इंडिया डेली पर आपको दिखाया भी था कि उसने चाइना के साथ मिसाइल को लेकर के, ड्रोन को लेकर के एक बड़ी
डील साइन की है। इसके अलावा उसने रशिया के साथ $589 मिलियन की एक बड़ी डील साइन की थी जो कि फाइटर जेट से रिलेटेड थी। उसके पहले हमने ये भी देखा था कि रूस हो या फिर चीन हो खुल करके ईरान के समर्थन में खड़े हुए हैं और इसके साथ उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जरूरत पड़ी तो हम भी उतरेंगे। अब जरूरत तो पड़ गई है, उतरेंगे या नहीं ये अपने आप में सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन जो रशिया के MiG-29 है वो अब उड़ान भरते हुए देखे जा रहे हैं। ये तस्वीर एक बार फिर से देख लीजिए, जो सायरन है वो अब जगह जगह पर सुनाई दे रहे हैं। ईरान में तो हालांकि सायरन नहीं बजे, सबसे पहले वहां के मंत्रियों नेताओं ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, वो अपने घरों को छोड़ करके बंकर में चले गए, लोगों को ऐसा ही छोड़ गए। लेकिन इजराइल ने तैयारी बड़ी कर ली थी। इजराइल ने बहुत घंटे पहले ही, युद्ध शुरू करने से पहले विवेक वहां पर लोगों के मोबाइल फोन पर अलर्ट भेजने शुरू कर दिए थे, अपने आप पर सायरन बजाने शुरू कर दिए थे कि लोग एक बार फिर से बंकर में चले जाए। यानी इजराइल ने अगर युद्ध शुरू किया तो घंटों के पहले अपने उन्होंने नागरिकों को भी चेता दिया था, बता दिया था कि हम करने जा रहे हैं ये युद्ध, आप जाकर के अब समझ जाइए। बिल्कुल। और आप देखिए कि इजराइल ने बमबारी शुरू की है तो ईरान ने तबाही शुरू कर दी है। ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइलें दागनी शुरू कर दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर निशाने दागने शुरू कर दिए हैं, इजराइल पर मिसाइल दागने शुरू कर दिए हैं। और जिस तरह से दावा है कि ईरान ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार रखे हैं, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट देखना यह होगा कि कहीं उन मिसाइलों का इस्तेमाल तो नहीं होता। इसके अलावा ईरान ने जो टैक्टिकल वेपन्स बना रखे हैं समुद्र में जंग लड़ने के लिए, उसका इस्तेमाल भी शुरू हो सकता है। कामिकाजी ड्रोन्स हैं जो आत्मघाती ड्रोन कहलाते हैं, उनका इस्तेमाल भी यहां पर ईरान कर सकता है। यानी कि अभी जैसे इस जंग की शुरुआत हुई है, इसके और इंटेंस होने की बात सामने आ रही है। खतरा बढ़ता जा रहा है अमेरिकी सैनिकों पर, अमेरिकी जहाजों पर। बिल्कुल, इस खबर पर हम लगातार बने हुए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।